नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इस प्रैक्टिस सेट में मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब दोस्तों आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है कहीं? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि आपकी आंखें हैं बहुत तेज यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर संख्या लानी है। संख्या कहाँ से लानी है भाई? ऐसा नहीं है कहीं अलग से लाएंगे। ये जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पर भरे जाएगा और वही आपका आंसर कहलाएगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि हमारे यहाँ ऑप्शन लाने के लिए हमें ये देखना होगा कि 133 कैसा आया था और 196 कैसा आया था। जैसे 133 आएगा ऐसे ही 196 आएगा और उसी के अनुसार हमारा आंसर भी निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों 133 बनाने के लिए आपको ये देखना होगा 0 6 4 5 1 3, मतलब इसका क्या करें हम कि इन चीज़ों का क्या करें जिससे कि हमारा 133 बन जाए। अगर मैं इनको जोड़ कर देखता हूँ, तो भी हमारा आंसर नहीं आने वाला। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो मल्टीप्लाई करके भी हमारा आंसर नहीं आने वाला। तो दोस्तों आंसर किस प्रकार से आएगा? तो आंसर आएगा भाई जोड़कर ही आएगा। कैसा आएगा? देखो 0 है, 0 प्लस के 6 है, 6 प्लस के कितना 4 है, 4 प्लस के कितना 5 है, 5 प्लस के कितना 1 है और 1 प्लस के कितना 3 है। अगर मैं इन सारी संख्या को जोड़ता हूँ 6 4 10 5 15 16 और 16 17 18 19, कितना हो जाता है अभी आपका? ये 19 हो जाता है। अब 19 आ गया, जोड़ने के बाद तो ये 19 आ गया। पर मेरे दिमाग में एक फतूल बढ़ा कि मैं 19 में किसी ना किसी संख्या की मल्टीप्लाई करूँ। तो 19 में मैंने से 7 की मल्टीप्लाई करी तो 19 सत्ते कितने हो जाते हैं भाई? बताओ जल्दी से। 19 सत्ते हो जाते हैं आपके 7 नम 63 का कितना हो गया? 3 बचा, मतलब 3 हो गया, क्या बता 6 बचा और 7 ही का ना 7, 7 6 कितने होते हैं? 7 8 9 10 11 12 13, कितने होते हैं भाई? 13 होते हैं। तो 133 भाई 133 निकल आया। जिस प्रकार से हमारा ये 133 निकल कर आया है उसी प्रकार से हम ये वाला निकाल देंगे। अब हमें आगे कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 8 लिखो। 8 है प्लस के 2 है प्लस के 5 है प्लस के 6 है प्लस के 4 है प्लस के 3 है। अगर मैं इन सारी संख्या को जोड़ता हूँ तो हमारा कितना बैठता है भाई? 28 बैठता है। और 28 में मल्टीप्लाई यहाँ 7 की करी थी तो आप यहाँ भी 7 की कर दो तो 28 सत्ते कितने हो जाते हैं भाई? आपके 196 हो जाते हैं। ठीक है, 196 हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम इसमें कर लेंगे कितना? अभी 2 है, 2 प्लस के 1 है, 1 प्लस के 5 है, 5 प्लस के 4 है, 4 प्लस के 3 है, 3 प्लस के कितना? भी 7 है। अगर इन सारी संख्या को हम जोड़ते हैं तो हमारा बैठता कितना? 22 बैठता है। और 22 में मल्टीप्लाई यहाँ 7 की करी, यहाँ 7 की करी तो आपको यहाँ भी 7 की करनी पड़ेगी। तो 22 सत्ते कितने हो जाते हैं भाई? आपके 154 हो जाते हैं। और 154 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 22 सत्ते नहीं, एक 22 सत्ते तो ज़्यादा होने चाहिए ना, 454 होने चाहिए। कर लेते हैं 7 दूनी 14 का 4 हासिल कितना बचा? एक बचा। 7 दूनी 14 एक 15, 154। 154 ही है पर हमारे किसी ऑप्शन में हैगा। जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में है, हमें दिखाई नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब दोस्तों यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको किस प्रकार से करना होगा? ये बिल्कुल आसान तरीके से। तो आपने देखा कि एक से भाई 26, यहाँ एक 216 343, तो हमें ये तो पता नहीं चली भाई 1 से 216, 8 से 125, मतलब यहाँ एक छोटी संख्या होने के साथ साथ यहाँ बड़ी संख्या है, मतलब काफ़ी बड़ी संख्या, और यहाँ इससे बड़ी संख्या होने के साथ साथ इससे छोटी संख्या है, और यहाँ भी बड़ी संख्या। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से। और यहाँ तो छोटी छोटी संख्या है, मतलब यहाँ छोटी है यहाँ छोटी है, तो आपका आंसर क्या आने वाला। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसमें थोड़ा सा गौर करा और मैंने ध्यान लगाया तो मैंने देखा यार ये तो है ना 8, 8 किसी का क्यूब होता है। जी बिल्कुल होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 किसी का क्यूब मतलब 27 भी होता है, 3 3 होती है 27। तो भाई हमारा लॉजिक याद हो गया। कैसे है? देखो ये 1 का क्यूब है, ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये 3 का क्यूब है, अगर 3 का क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा? 27 है, 3 3 होती है 27। ये किसका क्यूब हो गया? 4 का क्यूब हो गया। अगर 4 का क्यूब करूंगा 4 चौक 16 चौका 64 हो गया। ये 5 का हो गया। अगर 5 पंजे 25 पंजे 125, ये कितने का हो गया भाई? 6 का हो गया। 6 छंग 36, 6 का कितना हो गया? 216 हो गया। और ये कितने का हो गया भाई आपका? ये 7 का हो गया। 7 सत्ते 49 सत्ते कितना हो गया? 343 हो गए। तो ये 8 का हो गया। 8 अट्ठे 64 अट्ठे कितना हो गया? 512। आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगली संख्या क्या आ जाएगी? 9। अब 9 का आपको क्यूब याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड करके आ जाओगे। 9 में कैसे नंबर कितने होते हैं? 729 होते हैं। बस 729 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो चुका है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। और या तो दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 7 है, 7 मतलब 4 है, 4 से 7 तक जाना, 7 से 11 तक जाना, 11 से 64 तक जाना और 64 से अगली संख्या तक जाना। पर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में दिमाग लगाया इसी प्रकार से इसमें लगाओगे तो आप देखोगे 7 7 49 7 343। यार हमने पहले वाले क्वेश्चन में 343 देखा था ना 7 का वर्ग,
तो भाई 7 का वर्ग ही मतलब 7 का क्यूब है ये। क्या भाई ये 7 का क्या है भाई, 7 का क्यूब है। तो 7 सत्ते 49 कितने हो गए 343। अगर आप देखोगे तो इसका मतलब ये 4 का क्यूब हो गया, ये बिल्कुल 4 चौक 16 चौका 64। ये कितने का भी आपका 4 का क्यूब करोगे आप तो 4 चौक 16 चौका 64। अब आपको 11 का क्यूब याद होना चाहिए। अगर 11 का क्यूब याद है तो आप एकदम से इसका आंसर लगा लोगे। भाई मेरे तो याद है 11 11 में 121 और 11 कितने हो गए 1331, और 1331 है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो 11 के क्या होना चाहिए भाई, आपको क्यूब याद होना चाहिए। 11 11 में 121 और क्या होता है आपका 1331 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, भाई फटाफट लाइक कर दो यार। क्या जाता है आपका लाइक करने पर, बस इतना है कि हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हमारे दिल को खुशी मिलती है कि हाँ बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं। और ऐसा है कि आप वीडियो देख कर चले जाते हो, लाइक करके नहीं जाते। भाई चैनल तो सब्सक्राइब करने की तो बहुत दूर की बात है, आप लाइक तक नहीं करते। भाई जल्दी से लाइक करो। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर अब 4 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रही है आपको, इसकी जगह संख्या लानी है। अब इसकी जगह संख्या लाने के लिए क्या आप इसमें भी पहले जैसा लॉजिक लगाओगे, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन सीक्वेंस में होते हैं तो मजा आता है। देखो पहला वाला क्वेश्चन था दूसरे नंबर का, उसमें कुछ सीक्वेंस था, तीसरे नंबर में कुछ सीक्वेंस था। अब आप उसके तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे कि 2 से देखोगे यहाँ, 2 से देखोगे यहाँ आ रहा कोई संख्या, 4 से देखो यहाँ आ रहा, 8 से देखो यहाँ आ रहा, तो 16 से यहाँ कुछ आना कुछ आएगी। तो दोस्तों इसमें तो वो लॉजिक है नहीं, इसमें डायरेक्ट लॉजिक है। देखो 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 करूंगा कितना आएगा 4 आएगा, और 4 है 4 मल्टीप्लाई 2 करूंगा 4, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। फिर ये 8 है, 8 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। अब 16 है, 16 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो कितना हो गया 32 हो गया। और 32 है, 32 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो कितना हो गया 64 हो गया। और 64 के बाद में 64 है, 64 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो कितना हो गया 128 हो गया। और 128 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ। 128 मल्टीप्लाई 2 करने पर आ गया मेरा 256। क्या 256 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कहने का मतलब ये सारी संख्याओं में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 2 का नहीं करना चाहते तो आपको डायरेक्ट कर सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी कितना 256। बस मिनटों के सेकंड में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 देखते हैं 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। भाई प्रश्नवाचक चिन्ह, सारे क्वेश्चन प्रश्नवाचक के ही है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चनों से डरते हो। पर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे तो कम समथिंग मैं आपको 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा। दिन के कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट भी डालूंगा तो भाई 6 पंजे 30 क्वेश्चन होते हैं। और समथिंग आपके अभी 20-22 दिन है तो ज़्यादा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 से 7 प्रैक्टिस सेट कर देंगे, बस आपका क्या चाहिए उसमें प्यार चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी कहा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ढूंढनी है। अब दोस्तों आपको संख्या ढूंढने के लिए आपको ये देखना 5 6 मतलब 5 5 6 से 186 कैसे बनी, मतलब 556 से 186 कैसे बनी, और 951 से अगली संख्या क्या बनेगी। अब दोस्तों इसमें सब लॉजिक लगाएंगे कि इसमें कोई 2 से भाग करेगा, इसमें 3 से भाग करेगा, कि इसमें कोई संख्या छोटी बनाएंगे, इसमें कोई संख्या बड़ी बनाएंगे। तो बस इसमें इतना ही करना है। पर इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो बहुत ही मज़ेदार लॉजिक है जो आपने देखा भी नहीं होगा। जैसे कि 5 है, 5 प्लस के 5 है, 5 प्लस के कितना 6 है। अगर मैं इन तीनों संख्या को जोड़ता हूँ तो कितना बैठ जाता है मेरा 16 बैठ जाता है। इसी प्रकार से 1 है, 1 प्लस के 8 है, 8 प्लस के 6। अगर मैं इन तीनों संख्या को जोड़ूं तो मेरा कितना बैठता है भाई 15 बैठता है। बस इतना करना था। इसी प्रकार से आप इन वाली संख्या को जोड़ो, 9 है, 9 प्लस के 5 है, 5 प्लस के 1 है, 9 प्लस के 5 है, 5 प्लस के 1 है, तो कितना बैठ जाता है भाई ये 15 बैठ जाता। अब दोस्तों अगली संख्या आपको लानी है। तो आपने देखा 16 से 1 कम करा मैंने, 16 माइनस के 1 करा तो कितना बैठ गया 15 बैठ गया, जो कि आपका यहाँ पर है। इसी प्रकार से 15 है, 15 में से माइनस के 1 कम करो तो कितना जाएगा भाई 14 जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 14 लाना है। तो इसका मतलब 14 तो आ गया है आपका। पर अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो कि 14 बना रही है। आप देखो 7 2 9 2 11 हो रहे हैं, 6 दूनी 12 और 6 6 कितने के 7 7 7 14। तो इसका मतलब ये वाली संख्या बना रही है कौन सी भाई 1 7 6। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 1 प्लस के 7 प्लस के 6 को जोड़ता हूँ तो मेरा कितना बैठता है 14 बैठता। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा फटाफट लाइक कर दो यार जल्दी से, और चैनल पर फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर दो। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया भाई, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना है कि 84 कहाँ से आया और 60 कहाँ से आया। अब भाई 84 भी आया है और 60 भी आया है, मतलब जो ऊपर वाली संख्या दे रखी है इनका ही कुछ ना कुछ करा गया है जिससे कि हमारा 84 भी आएगा 60 भी आएगा। तो हम देख लेते हैं करके, क्या जुड़ने के बाद तो नहीं हो रही है ना। 4 3 7 5 12 13, 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 60 तो बनने वाला है नहीं। तो हमने क्या काम करा कि हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12
12 पंजे 60, 60 एकना 60। तो भाई बहुत अच्छा तरीका मिला हमें कि 1 है मल्टीप्लाई 3 है मल्टीप्लाई कितना 4 है और मल्टीप्लाई कितना 5 है। 3 एकना 3, 4 ते 12, 12 पंजे कितना हो गया अभी 60 हो गया। सबकी मल्टीप्लाई करी तो 60 आ गया। इसी प्रकार से 7 है, 7 मल्टीप्लाई 6 है, 6 मल्टीप्लाई 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 है। तो 7 छंग 42, 42 दूनी 84, 84 का ना 84, तो इसका मतलब 84 आपका यहाँ पर आ गया। अब इसका निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 10 है, 10 मल्टीप्लाई 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 1 है। 3 3 9, 9 धाई 90, 90 का ना कितना हो गया 90। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 90 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट होता समाप्त, और आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।